आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कवर्धा में घटी धार्मिक अप्रिय घटना के बाद समाज के अगुवाईकर्ताओं से सरकार द्वारा सुलह कर लेने के बाद अब शासन प्रशासन के जेसीबी की गूंज छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर देखी और सुनी जा रही है। देखिए आखिर फिर आज कहां पर गुरुद्वारा तोड़ा गया और जैतखाम को उखाड़ कर फेंका गया। घर का भेदी लंका ढाई की कहावत इन दिनों छत्तीसगढ़िया समाज में देखी जा रही है। फिर चाहे कोई भी जाति धर्म का हो या कोई जनप्रतिनिधि अपने लाभ के खातिर समाज व जनता को अधमरा होने पर विवश कर देता है। जी हाँ, ऐसा आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कवर्धा में घटी एक धार्मिक अप्रिय घटना के बाद प्रशासन के ऊपर एक बड़ा दबाव था, जिसे सरकार ने सामाजिक अगुवाईकर्ताओं के साथ बैठकर न जाने किस प्रकार सुलझा लिया। परंतु इन प्राइवेट बैठकों के बाद इसका परिणाम अन्य जगहों पर भी देखा जा रहा है। इन घटनाओं से आप समझ ही सकते हैं कि चार दीवारियों के बीच हुई सरकार और सामाजिक अगुवाईकर्ताओं के बीच की बैठक आखिर किस प्रकार की रही होगी। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी मांगों को पूर्ण किया और जो हमारा गुरुद्वारा जो पीछे बन रहा था वो अब हमारे आंदोलन के कारण, हम सभी लोगों के प्रयास के कारण आज वो जो भवन बन रहा था, वो जो ऊंचाई जिसके लिए बन रहा था और वो पीछे बन रहा था, अब वो पीछे न बनकर सामने में रोड के जस्ट बगल में बनेगा। जी हाँ, कवर्धा के धर्मपुरा में सतनामियों के गुरुद्वारा को तोड़े जाने के बाद सतनामी धर्मावलंबियों ने कहा कि हमें सरकार से अपनी मांगे मनवा ली है। परंतु आज फिर बिलासपुर जिले के नेहरू नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और अत्याधुनिक शहर निर्माण का हवाला देकर फिर से प्रशासनिक बुलडोजर गुरुद्वारे सहित जैतखाम पर चल गई। इस दौरान रोड के किनारे कई घरों को भी तोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी शायद धर्मावलंबियों तक पहले ही पहुँच चुकी थी। धर्मपुरा का मामला सुलझ गया, हमारे राजा गुरुपाल साहब ने समझौता हो गया है, इसमें शासन और समाज के बीच में तो आंदोलन स्थगित हो गया है। यह एक बड़ा विषय हमने आपके बीच रख दिया है, जिस पर विचार किया जाना अत्यावश्यक है। बिलासपुर जिले के नेहरू नगर क्षेत्र में सुबह से नगर निगम द्वारा बुलडोजर लेकर ताबड़तोड़ घरों को तोड़ते हुए सीधे गुरुद्वारे पर ढाबा बोल दिया गया। इस दौरान सामाजिक लोगों सहित क्षेत्र के रहवासियों ने भी इसका विरोध किया, परंतु गाली गलौज करते, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की व अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते बच्चों के साथ भी मारपीट किया गया। कि बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे आपके सामने थे, उनका गला दबा के जेसीबी में धक्का मारा गया है। अब जेसीबी के चक्के के नीचे आ जाते, चक्के से टकरा गए पीठ वीठ में। नोटिस मिला तो बहुत पहले मिला था, 15 रोज पहले मिला है। गाली देंगे तो हमको पकड़ के ले जाएगा, है ना? उसका कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो बचाने के लिए मेरा भाई बोल रही है, जबरदस्ती हम लोग तोड़ने दे रहे हैं, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पुलिस और लोग जबरदस्ती मारपीट कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं सुने ही नहीं रहे, वो लोग सुनबे नहीं कर रहे हैं, अपने मनमर्जी कर रहे हैं। पार्षद भी बोल रहे हैं, तो कोई तो पार्षद क्यों बना है? वो पार्षद कहाँ है? आपका पार्षद कहाँ है? पार्षद यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, पार्षद को लेकिन वो पार्षद यहाँ है ही नहीं, पार्षद यहाँ गायब है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से व्यवहार किया जाना कहीं न कहीं बंद कमरे में सरकार व धर्मावलंबियों के बीच हुई बातों का नतीजा प्रतीत हो रहा है। अब इस विषय पर धर्म के अगुवाईकर्ता क्या कहते हैं, यह तो आगामी दिनों में ही पता चल पाएगा। फिलहाल एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करते शासन प्रशासन की जीत जरूर हो गई है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।